हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लास्ट मिनट लर्निंग। आज हमारा डेटाबेस सिस्टम की सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम डेटाबेस से रिलेटेड सारे वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके गैट या जीआरई या किसी भी बैचलर्स डिग्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि डेटाबेस है क्या। Database is an organized collection of data that can be easily accessed, managed and updated. Database हमारे पास एक organized collection होती है डेटा की। अब बात ये कि organized collection क्यों है, तो वो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन इसलिए है ताकि अगर हमने डाटा को एक्सेस करना हो या किसी भी पॉइंट पर जाके हमें डाटा को फाइंड करके उसको मॉडिफाई करना हो या उसको अपडेट करना हो या उसको ऑल्टर करना हो या उसमें कोई भी चेंजेस करने हो तो हमें आसानी से वो डाटा मिल जाए। अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, लाइब्रेरी में हमारे पास जो है वो डिफरेंट जॉनरा की जो बुक्स होती हैं वो एक बहुत सॉर्टेड फॉर्म में पड़ी होती हैं। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है वो हमारा एक डेटाबेस है और उसके अंदर जो जितनी भी बुक्स हैं हमारे पास वो हमारा डेटा है जो कि एक सॉर्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में डाटा नहीं पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर कौन सी बुक कौन से शेल्फ पे पड़ी है, तो हमें उसको ढूंढना या उसको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम हमेशा डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं। इसीलिए हमारी डेटाबेस जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है। अब हमारे पास है डेटाबेस की कुछ टाइप्स। हम सारी टाइप्स डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में जो है वो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी यही है। बाकी जो टाइप्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशनल डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, क्लाउड डेटाबेस है और एंड यूज़र डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस जो है उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो वो ये है कि 1980 में ये वाली डेटाबेस का एक सिस्टम आया था और तब से अब तक यही मोस्टली यूज़ हो रही है हर जगह पे। हमारे नॉर्मल सिस्टम्स में, हमारे सॉफ्टवेयर्स में डेटाबेस के अंदर जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं टेबल। तो इस पॉइंट से हमें एक और बात पता चलती है कि हमारा डेटाबेस जो है उसकी एक और डेफिनेशन बनती है और वो डेफिनेशन क्या होगी कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप अमंग रिकॉर्ड्स। दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक कलेक्शन होती है, ये भी हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होगी जो कि किस फॉर्म में होगी, टेबल्स की फॉर्म में, जिसके हम बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं दो टेबल्स के बीच का या फिर उनके बीच में सिमिलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी अगर एक हम एग्ज़ाम्पल लें तो हमारा इस एग्ज़ाम्पल में इनरोलमेंट जो है ये हमारी एक डेटाबेस है जिसमें हमारे पास दो तरह के टेबल्स हैं। एक हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है और एक हमारे पास कोर्स का टेबल है। अब स्टूडेंट के अंदर हमारे पास स्टूडेंट का कोई नेम होगा, कोई जेंडर होगा और वो कोर्स आईडी होगी, वो जो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा। और इसी तरह एक कोर्स का टेबल होगा जिसके अंदर वो कोर्स की एक आईडी होगी, उस आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई नेम होगा उसका और उसके क्रेडिटर होंगे। अब हम इस कॉलम से इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हम सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं किसी भी रिकॉर्ड के बीच में। नॉर्मली अगर हम कुछ टर्म्स देख लें तो हमारे पास जो एक रो होती है उसको हम कहते हैं टपल और एक जो कॉलम होता है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट और हम लोग रिलेशन कहते हैं एक टेबल को। तो ये आगे कुछ टर्म्स हैं, ये फर्दर यूज़ होती जाएंगी, हम आगे भी डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे जाते जाएंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारे डेटाबेस की। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। क्योंकि अगर हमने डेटाबेस रख लिया और उसको मैनेज नहीं किया तो हमारे डेटाबेस का क्या फ़ायदा। अब हमने डेटाबेस अगर कहीं स्टोर किया है तो हमें ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिससे हम उस डाटा को एक्सेस कर सकें। उसको हम एक्सेस करेंगे तो हम उसको चेंज करेंगे, ऑल्टर करेंगे, अपडेट करना होगा या कोई भी फंक्शनैलिटी या कोई भी ऑपरेशन हमने अगर परफॉर्म करना होगा तो हम उसके ऊपर कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इज़ डिज़ाइन टू डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्रीव एंड मैनेज डाटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम डेटाबेस को यूज़ कर सकें। ठीक है, हम उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे, हम उसको मॉडिफाई करेंगे,
उस सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरी है कि हम डेटाबेस को एक्सेस करें, और एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हो। तो इसीलिए हम जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सिलेंडर की फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करा होता है कि एक हमारे पास सिलेंडर है जिसके अंदर हमारे पास डाटा पड़ा है। अब सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ज़रूर कोई सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनके थ्रू हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, न्यू डाटा ऐड करते हैं या कुछ भी रिट्रीव करते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हैं ओरेकल, MySQL, पोस्टग्री, MySQL, और ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, हम सारे सॉफ्टवेयर्स भी डिस्कस करेंगे। तो क्या हम के किस तरह हमने इनको यूज़ किया या किस तरह ये हमारे काम आते हैं या हम इनको किस तरह डाटा को एक्सेस करते हैं, ये सारा कुछ हम आगे जाके अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि डेटाबेस के कंपोनेंट्स की। हमारे पास डेटाबेस के कुछ कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। अब कंपोनेंट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब पहला हमारे पास क्या है कि हार्डवेयर, ये हमारे पास पहला कंपोनेंट है। इसमें हमारे पास हार्डवेयर जो है ये कोई भी फिज़िकल इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, ठीक है। ये हमारे पास कोई आईओ डिवाइस हो सकती है, इसमें हमारे पास स्टोरेज डिवाइस हो सकती है, इसमें हमारे पास कोई कंप्यूटर हो सकता है। इसका काम क्या होता है कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक कंप्यूटर और रियल वर्ल्ड के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंपोनेंट जो है वो है हार्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो हम यूज़ करते हैं टू मैनेज द ओवरऑल डेटाबेस। अब हमारा ओवरऑल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने बात की कि हमारे पास हम डाटा तभी यूज़ कर सकते हैं अगर हम डाटा को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस कर सकें, और यही बात हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है जो कि हमें कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बतानी पड़ती है या कोई प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है हमारा डाटा। डाटा हमारे पास रॉ या फिर अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, जिसे हमें कुछ प्रोसेस करके उसमें से हमें रिट्रीव करना पड़ता है अपना फैक्ट्स, कोई इन्फॉर्मेशन हमने रिट्रीव कर ली, मतलब अगर हम उस पर कुछ ना कुछ हमें कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि हम उस रॉ डाटा को कन्वर्ट कर सकें किसी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब हमारे पास जो डाटा होता है वो नॉर्मली हमारी परसेप्शंस हो सकती हैं, कोई नंबर हो सकते हैं, कोई हमारे पास कोई भी चीज़ जो हम रॉ डाटा में हमारे पास नंबर हो सकते हैं, हमारे पास इरेगुलर या इनफॉर्मल डाटा हो सकता है या अनरिलेटेबल डाटा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी डाटा हमारे पास हो सकता है जिससे हम कन्वर्ट करेंगे अपने प्रोसेस डाटा, उसको हम प्रोसेस करेंगे और उसको हम यूज़फुल डाटा में कन्वर्ट करेंगे। चौथी चीज़ जो हमारे पास आ गई वो है हमारे पास प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या हमारे पास ऐसे कोई रूल्स होते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने डाटाबेस को यूज़ कैसे करना है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी यूज़र के लिए कि वो हमें हेल्प करती है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ये रूल्स कि अगर हमने किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के लिए हमें ये रूल्स प्रोवाइड करते हैं। अब पांचवी चीज़ हमारे पास जो है वो है डेटा एक्सेस लैंग्वेज। अब डेटा एक्सेस लैंग्वेज क्या होती है कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे एक्सेस कर सके हम डेटाबेस से चीज़ उठा सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर उसको वापस डेटाबेस में स्टोर भी करवा सकते हैं। हमने एक डाटा उठाया, उसको हमने उस पर कोई भी प्रोसेसिंग की, जो भी हमने कमांड्स लिखी, ये हमारे पास कमांड्स होती हैं, हमने उसमें कोई भी कमांड्स लिखी, उसको प्रोसेस किया और उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मॉडिफाई करके, या जिस तरह भी हमने अपडेटेड डाटा, ये हमारा हो जाएगा अपडेटेड डाटा। तो ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स थे जिससे हम लोगों ने एक डाटा हार्डवेयर के थ्रू एक डाटा उठाया, फिर सॉफ्टवेयर में उसमें कुछ प्रोग्राम्स लिखे, फिर डाटा में हमारे पास जो बेसिक डाटा था हमने उसको कन्वर्ट करना था वो लिया, फिर प्रोसीजर्स ने हमें हेल्प की कि हम लोग किस तरह से अपना
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, और फिर डेटा एक्सेस लैंग्वेज के थ्रू हमने अपने सिस्टम डेटाबेस से डेटा उठाया और उसको चेंज कर लिया। ये थी बेसिक सी चीज़ें जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।